किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि जो भी खबर मेरे पास आती है मैं बिना झिझक और केवल सच्चाई बोलते हुए किसानों तक वो खबर पहुंचाने का काम करता हूं। चाहे वो किसान हित में काम करने वाला व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, जो देश का कारोबारी हो, उसके लिए अच्छी खबर होती है तो अच्छी बताई जाती है और नुकसानदायक होती है तो नुकसानदायक बताई जाती है। और आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चने के किसानों, व्यापारियों सभी के लिए एक बुरी खबर निकल के आ रही है। और इस खबर का जो असर है वो चने के भाव के ऊपर कल शनिवार को भी देखने को मिला है और आज भी बाजार के अंदर नेगेटिव समाचार आ रहे हैं। वो कारण क्या है, वो सारी की सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सच्चाई आपको बहुत कम लोग बताने वाले मिलेंगे। सच्चाई केवल किसान बताएगा। ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये बात भी किसान द्वारा आप यदि सुनेंगे तो सच्चाई आपको सुनने को मिलेगी। अपने किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करिए ताकि उन्हें भी इस बारे पता चले। साथियों, आपको पता है कि चने की बिजाई अब की बार भारी भरकम किसानों ने अपने खेतों के अंदर की है। और जो यदि थोड़ी बहुत बरसात बन जाती है तो अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन की उम्मीद भारत के अंदर चने की दिखाई दे रही है। इसके बावजूद मैं लगातार ये देख रहा हूँ जो समाचार आ रहे हैं कि मार्च की जो फसल आएगी उस मार्च की फसल तक का स्टॉक भारत के अंदर मौजूद है जो आराम से काम चला सकता है। परंतु फिर भी मैं आपको यह खबर देने के लिए वीडियो बना रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया से जहाज भर भर के 2.5 लाख टन माल जहाजों में भर के जो चने की पैकिंग करके भारत के अंदर आने जा रहा है वो दिसंबर महीने में भारत में पहुंचने वाला है। मैं जहाज़ों के नाम भी बताऊंगा और कितना कितना माल आ रहा है वो भी बताऊंगा। गौर से सुनिए और ये क्यों मंगवाया जा रहा है ये भी बताऊंगा। इसलिए जहाज और माल की मात्रा एक बार सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अंग्रेजी थोड़ी मेरी कमज़ोर है, इसलिए अंग्रेजी में हो सकता है कि उन जहाज़ों के नाम बोलने में कोई दिक्कत हो तो आप मोटी मोटी जानकारी उसके हिसाब से प्राप्त कर लें, पर वजन और हिंदी में कोई कमी नहीं आएगी। ये नाम है JNS दुर्गाना नवंबर इंडिया 33,000 टन माल लेकर चल पड़ा है। डोडो नवंबर इंडिया 33,000 टन माल लेकर चल पड़ा है। नोर्ड टाइपिकी नवंबर इंडिया 33,000 टन माल लेकर चल पड़ा है। MV ब्रोस 22,000 माल लेकर लोडिंग हो रही है। VSC पोलक्स नवंबर इंडिया 33,000 माल लेकर। वर्षी संधु 33,000 माल लेकर। अनसिक प्राइड 25,800 टन माल लेकर। और सरस्वती वर्जन नाम का जहाज 22,000 टन माल लेकर के दिसंबर के अंदर भारत में पहुंचने वाला है। इस सारे के सारे जहाज़ों में जो चना भर के आने जा रहा है उसकी वजन मात्रा मैं बता दूं कि 2,34,800 टन माल भारत की बंदरगाहों पर दिसंबर में पहुंचने वाला है। अब आप विचार करिए, एक तरफ किसान दलहन की बिजाई बढ़ा रही है, एक तरफ MSP देने का वादा कर रही है, एक तरफ किसानों की आय बढ़ाने का वादा कर रही है, एक तरफ दाना दाना खरीद करने की बात कर रही है, और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया से चना जहाजों में भर करके भारत के अंदर पहुंचाया जा रहा है। और इस बारे महाराष्ट्र के किसानों ने जो आंदोलन शुरू किया है, मैं बहुत पहले ये बात कह चुका हूं, किसान को किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं, किसान को कोई MSP की जरूरत नहीं, केवल विदेशी आयात पर रोक लगा दो या उस पर ड्यूटी बढ़ा दो। आज मौके पर केवल नाम मात्र 10% ड्यूटी लग करके चना भारत के अंदर ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। मैंने पहले नवंबर में भी बताया 40 और 35 75,000 टन नवंबर के अंदर माल भारत के अंदर पहुंचा, परंतु दिसंबर में तो हद ही पार दी कि लगभग 2.5 लाख टन माल चने के रूप में भारत में पहुंचने वाला है। अब आप कहेंगे कि तेजी आनी थी, तेजी क्यों नहीं आई? कैसे आएगी तेजी जब विदेशों का माल भारत में सप्लाई हो रहा है, भारत में डिमांड की पूर्ति हो रही है। ये मैं बता चुका हूं, सप्लाई, डिमांड और प्रोडक्शन तीनों पर का भाव बनते हैं, परंतु अब प्रोडक्शन का कोई मैटर भारत के अंदर नहीं बचा है। भारत में प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो, माल विदेशी बिकेगा। सरकार कह रही है कि स्वदेशी खाओ, स्वदेशी अपनाओ और भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए,
तो फिर जो चना ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है उसका पैसा कौन वहन करेगा? क्या भारत का किसान करेगा, भारत का कंज्यूमर करेगा, भारत का व्यापारी करेगा, या फिर भारत की सरकार करेगी, या फिर विदेशी लोग फ्री में दान दे रहे हैं? दान कोई नहीं दे रहा है, पैसे ले रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं, इस तरह की जानकारी और इसी तरह की आवाज़ उठाने के लिए चैनल चलाया जा रहा है। हर किसान को और व्यापारी को जागरूक करने के लिए चैनल चलाया जा रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि आप शेयर करें और सच्ची और सटीक जानकारी आपको मिलती रहे तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें। साथियों, ये वीडियो कल बनाना था, परंतु समय के अभाव में आज बनाना पड़ रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ में ताकत नहीं भरेंगे और अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगे, तब तक यही हाल आपके साथ होता रहेगा। आपका माल मंदे में लूटा जाएगा, विदेशों के किसानों को पैसे दे करके वो माल मंगवाया जाएगा, क्योंकि विदेशों में बहुत बड़े बड़े किसान हैं, 10-10 हज़ार हेक्टेयर के किसान हैं। और विदेशों में चाहे चना हो, चाहे मूंग हो, चाहे रुई हो, चाहे मटर हो, चाहे कपास हो, चाहे तेल हो, चाहे दाल हो, कुछ भी हो, हमारे भारत से सस्ते भाव पर उपलब्ध हो रही है। और उस सस्ते का फायदा उठा करके सरकार लगातार भारी माल का इंपोर्ट कर रही है। मैं कल आपको एक सरसों की पैदावार के बारे में और खपत के बारे में एक वीडियो देने जा रहा हूं। आप विचार कर लेना, जो आंकड़े मेरे पास निकल के आए कि 2030 के अंदर कितने तेल की जरूरत भारत में पड़ेगी और कितना तेल उत्पादन भारत में बन सकता है, ये सारी जानकारी कल के वीडियो में दूंगा। सुन लेना, देख लेना और फिर देख लेना कि आपके साथ क्या खेल खेले जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए हर किसान से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे द्वारा चलाए गए इस जागरूकता अभियान को समर्थन दे करके सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाएं। और बाजार की पल पल जानकारी आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, इसके साथ जुड़े किसानों को जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।